गुड इवनिंग। 1 to 30 टॉप एमसीक्यू मार्केटिंग मैनेजमेंट के आपने देख लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम आगे बढ़ते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स बिगिन विद, ये मैस्लो नीड थ्योरी आपने पढ़ा है ना। टोटल कितने नीड्स हैं? 5 है। सबसे पहले क्या होता है आपका? फिजियोलॉजिकल, और इसके बाद सेकेंड में होगा सेफ्टी, थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस, और फोर्थ है स्टीम नीड्स, और लास्ट में जाके होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ क्या बोला था? बिगिंस, कहां से शुरुआत होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। प्राइमरी डेटा इज, ये आप रिसर्च के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा बहुत डेप्थ में आपने पढ़ा हुआ है वहां पे। ऑलरेडी पब्लिश, नहीं, वो तो आपका सेकेंडरी होता है। कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। द मोस्ट एक्यूरेट सैम्पलिंग टेक्निक, ये सैम्पलिंग भी आपने पढ़ा हुआ है रिसर्च में। मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा? कॉन्वेनियंस होगा, जजमेंट है, रैंडम है, स्नोबॉल है। कॉन्वेनियंस ये तो रिसर्चर के कॉन्वेनियंस पे डिपेंड करता है। जजमेंट, इसमें अपना बायसनेस हो जाएगा। स्नोबॉल ये रेफरल्स होता है इसमें। सबसे एक्यूरेट क्या बच गया आपका? एक ये रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी बायसनेस के चांसेस नहीं होते। मोस्ट एक्यूरेट सैम्पलिंग टेक्निक है ये आपका। नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर फॉर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स इज यूजुअली, देखिए जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें अगर लो है, यानी कि बहुत ज्यादा इधर उधर आपको ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, सीधा दुकान गए और खरीद करके ले आए। लो इन्वॉल्वमेंट आपका कब होगा? जब किसी भी प्रोडक्ट को आप अपने रूटीन में परचेज करते हैं, तभी तो आपका लो इन्वॉल्वमेंट होगा ना। अब आप कहेंगे, जैसे आज फॉर एग्जांपल सपोज डेट आप जो पेन यूज करते हैं वो लिंक ग्लेशियर का यूज करते हैं। अब आपको पेन चाहिए तो क्या 5 दुकान जाकर के आप उसका दाम पूछेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। सीधा दुकान गए, हाँ अंकल भैया जो भी हैं, एक पेन लिंक ग्लेशियर का चाहिए, आप सीधा गए चुपचाप से खरीद के लेके आ गए। ठीक है, तो वहां पर एक पेन परचेज करने में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोडक्ट को लेकर के कैसा है? लो है। इसलिए है क्योंकि आपका जो परचेज है वो कैसा है? पेन को लेकर के वो रूटीन परचेज है। तो आपका बाइंग बिहेवियर जो है वो कैसा हो जाएगा? लो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? रूटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप्स इन्फ्लुएंस, रेफरेंस करना। अब आप कहीं से कुछ खरीद के लाए, आपने रेफर कर दिया अपने दोस्त को। अब ऑनलाइन खरीद के लाए या फिर अपने कोई भी प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन खरीद के लाए, अपने मित्र को बताया भाई मैं ये खरीद करके लाया हूं, बहुत बेहतर हुआ। तो रेफरेंस ग्रुप में जो है किसको आप इंक्लूड करेंगे? ओनली टीनेजर्स, ऑल कंज्यूमर्स, ओनली ऑनलाइन बायर्स, बिजनेस बायर, किसको करेंगे? अब तो समझ में आ गया होगा आपको, ऑल कंज्यूमर्स को करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एनवायरमेंट। अब यहाँ केवल एनवायरमेंट पढ़िएगा और कर दीजिएगा यहाँ वेदर। मार्केटिंग एनवायरमेंट की बात हो रही है। मार्केटिंग एनवायरमेंट का फैक्टर जो है इसमें से कौन नहीं है? इकोनॉमिक तो है मार्केटिंग एनवायरमेंट का फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल भी है, पॉलिटिकल भी है। भाई यहाँ वेदर फोरकास्ट की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। विच फैक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट? दैट इज वेदर फोरकास्ट। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च हेल्प्स इन, अगर आप रिसर्च करते हैं तो फिर क्या चीज में मदद करेगा? रैंडम डिसीजंस, इनफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। आपका जो डिसीजन होगा ना वो ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ होगा। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन लीड्स टू, कस्टमर जो है अगर आपके सेटिस्फाई हैं तो क्या होगा इससे? रिड्यूस्ड क्वालिटी, अपने क्वालिटी को घटा देंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को। भाई ऐसा तो नहीं। लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस, अगर आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हैं आपके प्रोडक्ट से तो उनकी लॉयल्टी जो है आपके प्रति बढ़ेगी और रिपीट बाय होगा, रिपीट बिजनेस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर आपका। नेक्स्ट है कंज्यूमर परसेप्शन इज, यानी कि कंज्यूमर का जो परसेप्शन है बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्ट यूज ओनली, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, हाउ कंज्यूमर्स इंटरप्रेट मार्केटिंग स्टिमुलाई, मैन्युफैक्चरर व्यू। कंज्यूमर का जो परसेप्शन है वो क्या है? हाउ कंज्यूमर्स इंटरप्रेट मार्केटिंग स्टिमुलाई, ये आपका कंज्यूमर का परसेप्शन। नेक्स्ट ब्रांड लॉयल्टी मीन्स, किसी भी एक ब्रांड के पीछे जो है एकदम आप लॉयल हैं, एक ही ब्रांड का आपको कुछ भी आप यूज कर रहे हैं तो एक ही ब्रांड का आपको यूज करना है। स्विचिंग ब्रांड्स ऑफन, हाँ अगर ब्रांड लॉयल्टी है तो क्या एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे आप नाचते रहेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। बाइंग बेस्ड ऑन प्राइस, प्राइस के आधार पे परचेज करेंगे, ये भी नहीं है। रिपीटेड परचेज ऑफ द सेम ब्रांड, प्राइस जो भी हो जाए एकदम लॉयल्टी है आपकी तो रिपीट परचेज करेंगे आप। ठीक है, ऑफ द सेम ब्रांड, ऑप्शन सी हो गया आपका। नेक्स्ट है एसईओ, ये एसईओ का क्या मतलब है? ये एस से होता है सर्च, इसे होता है आपका इंजन, और ओ से होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन नहीं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बी टू बी मार्केटिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? इंस्टा, लिंक्डइन।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ना, टिकटॉक होगा, इंस्टा, ये सब नहीं होगा, लिंक्डइन, क्योंकि इसको स्पेशली जो है ना वो डिजाइन ही किया गया है बिजनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ, ईमेल मार्केटिंग ऑफलाइन, ईमेल आपको ऑफलाइन मिलता है, डिजिटल ट्रेड पर्सनल, क्या होगा बता सकते हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट कंटेंट मार्केटिंग फोकसेज ऑन, कंटेंट मार्केटिंग कहां फोकस करेगा, डायरेक्ट सेलिंग पर, प्राइस रिडक्शन, क्रिएटिंग वैल्यूएबल एंड रेलिवेंट कंटेंट, ऑप्शन सी। पीपीसी एडवर्टाइजिंग मींस, पीपीसी का क्या मतलब हो गया, ये है आपका पे पर क्लिक। अब ये है क्या ना, थोड़ा सा नया टर्म लग रहा होगा, पीपीसी एडवर्टाइजिंग। देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, ऐड आपको मिलता है, कुछ भी अगर आप चला रहे हैं, फेसबुक है या फिर इंस्टा है, अगर कोई ऐड मिल गया आप उसके ऊपर क्लिक कर दिए, तो जो एडवर्टाइजर होता है ना, एडवर्टाइजमेंट करने वाला, वो कुछ ना कुछ फिर पेमेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है पे पर क्लिक। यानी कि अगर कस्टमर क्लिक करता है, कंज्यूमर क्लिक करता है या व्यूअर जो है वो क्लिक करते हैं, तो एडवर्टाइजर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एवरी क्लिक पर, यही आपका पे पर क्लिक, पीपीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल एड्स यूजेज विच टाइप ऑफ एडवर्ट, वही है भाई, गूगल एड किस तरह का एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज करेगा, अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, भूल भी गए क्या पढ़ा था, पीपीसी पढ़ा था, क्या है फुल फॉर्म, पे पर सी से क्लिक, ठीक। नेक्स्ट है विच मैट्रिक शोज द परसेंट ऑफ विजिटर्स हु लीव अ वेबसाइट क्विकली, आप कुछ भी देख रहे हैं, मान लेते हैं किसी वेब पेज पे गए और बहुत ज्यादा आप इंटरेक्शन वहां पर किए नहीं, पेज को आपने छोड़ दिया, ठीक है, वेबसाइट एकदम फास्ट आपने छोड़ दिया, ऐसे केस को क्या बोलते हैं हम, कौन सा मैट्रिक बोलेंगे, यहां पर हम बोलते हैं बाउंस रेट, क्या बोलते हैं, बाउंस रेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन, ये तो बहुत सुना होगा आपने, ये किस पर बेस होता है, सेलिब्रिटीज ओनली, नहीं, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, ट्रस्ट इन इंडिविजुअल्स विद नीच ऑडियंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रीटारगेटिंग एड्स, एक तो होता है आपका टारगेटिंग एड्स, अब यहाँ पे है री, मतलब अगेन, अगेन जैसा जहां पे मिलेगा वही ऑप्शन कर दीजिएगा आप टिक। आर सोन टू न्यू कस्टमर्स ओनली, हाई इनकम ग्रुप्स, प्रीवियस वेबसाइट विजिटर्स, यही तो है जो पहले से विजिट करके रखे हुए आपके वेबसाइट को, फिर उनके लिए एक एड चला देना, रीटारगेटिंग एड्स, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इन डिजिटल मार्केटिंग CTA स्टैंड्स फॉर, CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, यानी कि कुछ भी अगर आपको बातचीत करनी है तो कॉल कर सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग वाले केस में, जैसे आप करते हैं ना कॉल, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, परचेज करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो CTA यूज करते हैं आप, यानी कि कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो आज हमने किया है आपका बेस क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ओके, थैंक यू।